कितने सारे पक्षी हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे पक्षी हैं। देखो अभी ये भैया बता रहे थे, अभी बताएंगे ये भैया क्योंकि देखो ये भैया बता रहे हैं कि ये जो मोर है ना, ये भैया के पास बैठा रहता है। देखो कह रहे हैं कि ये मोर जो है ना हमारे पास ही बैठा रहता है। यूँ कह रहे हैं कि तुम आओगी इधर की साइड तो भग जाएगा। देखो खवा रहे हैं मोर को कुछ। और अभी जो दो कबूतर हैं ना, उनकी भी कहानी बता रहे हैं। ये अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ये जो भाव से आते हैं ना, जब भी दर्शन देते हैं। ये मेरा अनुभव है। ये सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ, जय श्री यमुना जी। मैं जा रही हूँ आज रामलीला मैदान से होती हुई निकलूँगी और रमन रेती जाऊँगी, हरिहर टीले पर जाऊँगी। निकल रही हूँ घर से और वीडियो भी डालूँगी और लाइव भी करूँगी शायद। बाकी जैसी आगे ठाकुर जी की इच्छा, अपने हाथ में कुछ नहीं होता है। और देखो हमारे सामने वाली जो प्लॉट है उसका अभी साफ़ सफाई करवा दी है इन लोगों ने। अब बारिश बहुत हुई है यहाँ पे, देखो बारिश बहुत हुई थी परसों रात में। पूरा निकल ही नहीं रही है धूप बिल्कुल भी। देखो चलो चलते हैं रामलीला मैदान से होते हुए। इसकी सफाई, जय श्री कृष्णा, इसकी सफाई करवा दी है शायद। इसमें बाउंड्री करवाएंगे। ये पड़ोसी हमारे सामने वाले पड़ोसी हैं। ये कांटे बहुत हैं। गिरवे को डर है। बहुत दिन हो गए, हमने सोची चलो इस रास्ते से मैं कभी नहीं आई वीडियो बनाने के लिए। और चलो ये वाली रास्ता जो है आगे हॉस्पिटल बन रहा है, रामलीला मैदान पर निकलेगी ये वाली रास्ता। मैं कभी भी इस वाली रास्ता की ना तो मैंने लाइव किया है और ना मैंने वीडियो डाली है। इसकी वीडियो कभी नहीं बनाई मैंने। तो मैंने सोची ये प्रभु के अपने ताज बीबी की समाधि भी शायद हो सके कि वहाँ का भी वीडियो हम बनाएंगे। और ताज बीबी की जो कहानी है पूरी, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो अपने जो पुष्टि शास्त्रों में जो लिख रहा है ना वो परम सत्य है। क्योंकि हमारे पुष्टि मार्ग में ही हमारी गुरु बहन थी ताज बीबी, परम भक्त थी। दूसरी मीराबाई कहते हैं उनको। तो अभी देखो मैं घर से आई हूँ, मुझे कैसे सेकंड, अभी 1 मिनट हुई है मुझे अपने यहाँ से निकले हुए, और देखो आ गया ये। 2 मिनट भी अभी नहीं हुई हैं। देखो मोर भगवान के दर्शन हो गए ना, मोर भगवान के दर्शन हो गए। कितना प्यारा सा मोर है, देखो है ना। ये उधर वाला रास्ता है जो पर एक बाउंड्री दिख रही है ना आप लोगों को, वो उधर वाली रास्ता है जो मैं आप लोगों को उधर की साइड से, वो जो गोपाल जी का मंदिर है वहाँ, और वहाँ भी प्लॉटिंग हो रही है। मैंने आप लोगों को दर्शन करवाए हैं उधर की साइड के, है ना। देखो कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से। हो गए दर्शन, गैया मैया के दर्शन भी हो गए आप लोगों को। बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं भी 1 साल में आई हूँ इस वाले रास्ते से, और अभी मैं चल रही हूँ उस वाली के भी मैं आपको लाइव भी करूँगी।
अगर दर्शक जुड़ेंगे तो। और हमारे कुछ दर्शक हैं जिनका मन जो है वो श्रीमद् गोकुल जी में ब्रज में रहता है, तो उनकी जिज्ञासा जो है ज़्यादा रहती है। पूरा गोकुल की जो निकुंज हैं ठाकुर जी की, उसका दर्शन करने की अभिलाषा रहती है उनके मन में। और देखो ये भी मुझे तो लगता है कि कोई हमारे आपश्री की बन रही है कि क्या है पता नहीं। आपश्री की है ये तो शायद। बहुत सुंदर हवेली बन रही है। देखो वो जो दिख रही है ना, वो कॉलोनी जो दिख रही है, वो देखो मौनी बाबा आश्रम दिख रहा है। यहाँ से देख रहे हो ना, ये मौनी बाबा आश्रम है ना। कितनी सुंदर ठाकुर जी ने कितनी सुंदर जगह पे अपनी कुटिया, और ये अपनी कॉलोनी में ही कुछ दिख रहा है घर, है ना। कॉलोनी का बहुत बड़ी है अपनी कॉलोनी, वल्लभ विहार। और ये बन रहा है हॉस्पिटल, ठीक है। और देखो ये आ गया रामलीला मैदान आगे। इसमें भी प्लॉटिंग हो रही है। इसमें 15-18 हज़ार के रेट, ऐसा 15 के 18 के 17 हज़ार में। तो हमारी मंजू बहन की जो सिस्टर हैं छोटी, उन्होंने लिए 17 हज़ार में। तो इसमें लग रहे हैं ये कारीगर लोग वगैरह। ये हॉस्पिटल बन रहा है। ये देखो ये बड़ी भाग्यशाली है कि जंगल में बकरी चराती हैं जहाँ ठाकुर जी ने गाय चराई है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये हॉस्पिटल बन रहा है। अच्छा वो हॉस्पिटल है, ये बिल्डिंग बन रही है। अच्छा वैष्णवों के लिए होगी ना, वैष्णवों के लिए। हाँ सुंदर, बहुत सुंदर। देखो जय श्री कृष्णा। देखो ये बकरियाँ चरा रही हैं, आनंद ले रही हैं। ये ठाकुर जी की याद आती है ना। गाय चराते हैं ठाकुर जी, आज भी चराते नहीं थे, चराते हैं, पर नेत्र नहीं है अपने वो। हाँ बन गया। देखो ये आ गया ये आ गया है। जय श्री कृष्णा। ये आ गया है मारेंगे तो नहीं मेरे को। सब आ रही है इधर की साइड ही, मैं तो पीछे ही रहूं। एक बार बकरा ने मेरे सींग मार दिया था। ये रामलीला मैदान है। यहाँ से आप लोगों को पता है कि मैंने लाइव भी किया है, और वो जो मेरे भाई को परिक्रमा करवाई थी ना, तो उसका भी, लेकिन है ना। तो क्या लिख रही है, लंकापुरी। ये ऋषिकुल, इस ऋषिकुल में रोहित पढ़ा था। बिट्टू मेरा छोटा था ना जब पढ़ा था, इसमें पढ़ा था वो। और देखो ये रामलीला मैदान। लेकिन मैं उस कूदने वाली बाउंड्री से नहीं जाके मैं इधर की साइड से चल रही हूँ। उधर से आते हैं ना परिक्रमा लगा के, तो उधर की साइड से ही हमारे आप श्री भी यहीं से पधारते हैं जब परिक्रमा करने आते हैं गोकुल जी के। देखो ये वो रास्ता है ना, ये वो गोपाल जी का जो दिखाया था ना मैंने, और मैं जो गोप तलैया की जो वीडियो डाली थी, मैं यहीं से आई थी। कई बार करवाए हैं मैं दर्शन आप लोगों को यहाँ के। और उधर की साइड की जो है, वो जो सीधा मावन के लिए रास्ता जा रही है, उधर की साइड का मैं किसी दिन फिर करवाऊंगी आप लोगों को। किसी दिन फिर करवाऊंगी आप लोगों को मैं। मेरा माइक ख़राब हो गया है, और मैं कल गई थी बाज़ार, लेकिन माइक घर से सोच के गई थी और लेके नहीं लेके गई थी, तो मैं भूल गई।
थोड़ी मेरी भूलने की आदत है और लेके नहीं आई मैं। और ऑनलाइन करवाएगा बिट्टू। आज भी हमारे प्रभु देखो, ये बाल गोपाल और नाग देवता और मोर भगवान गैया है ना, तो सारे दर्शन हो गए हैं। ब्रजवासी अपने ब्रजवासी बच्चों के संग ठाकुर जी लीलाएं करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं इन बच्चों से। छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे लाली, मेरी छोटी सी किशोरी बड़ी प्यारी लागे। देखो ये वाली जो रास्ता ये है ना, ये गई है महावन के लिए, है ना, ये महावन के लिए गई है। और ये जा रही है हरिहर टीले पर जा रही है, और रमन रेती के लिए भी जा रही है ये वाली सड़क। देखो पहले ये कुछ भी नहीं था, ये घर वर अभी बने हैं, ये पहले नहीं थे। हम परिक्रमा करने आते थे, अभी बने हैं ये। बहुत शांति मिलती है बाहर, डेवलपमेंट से, मैदानी क्षेत्रों से ज़्यादा ये बाहर की तरफ शांति मिलती है बहुत ज़्यादा। अपने प्रभु को बहुत, ब्रज जो है ना अपने ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और ठाकुर जी ने लीला की है ये हम सबको सिखाने के लिए। ठाकुर जी कहीं भी नहीं गए ब्रज को छोड़ के, कहीं भी। उनका हृदय हमेशा श्रीमद् गोकुल जी में आज भी रहता है। स्वयं लीलाएं करते हैं वो। श्री गोकुल रहे सदा मन, श्री गोपीजन कहती हैं ठाकुर जी से, रातें ना रही अब वो दिन भी ना रहे, रातें ना रही अब वो दिन भी ना रहे, शाम बता हम जिए अब किसके सहारे, रातें ना रही अब वो दिन भी ना रहे। ठाकुर जी कहते हैं गोपी जना, मैं कहीं भी ना गया हूँ तो मैं छोड़ कर, लेकिन मेरा जो कर्म है वो तो मुझे करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने स्वयं प्रभु ने हमें सिखाया है। मैं तो कहीं नहीं गया, मेरा हृदय तो हमेशा तुम लोगों के पास रहता है। कोई जाके उन्हें मेरा ये रहा देखो बोर्ड, प्राचीन हरेश्वर महादेव जी मंदिर, श्री हरेश्वर महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट, हरिहर टीला, गोकुल महावन, मथुरा। कोई जाके उन्हें मेरा ये पैगाम सुना दे। आप अनुभव करोगे कि ये जो सरसों है ये कितना अपना, जैसे कि अपने प्रभु का जो पीताम्बर है वो उसके दर्शन हो रहे हों। सोचो आप कि प्रभु आँख में चौनी का खेल गोपीजनों के अपने सखाओं के संग यही खेल रहे हों। आज भी भक्तों को अनुभव होते हैं।
कोई जाके उन्हें मेरा ये संदेश सुना दे, हम कैसे जिए तुम बिन ये तो बता दे। रातें ना रही अब, वो दिन भी ना रहे, है शाम बता हम जिए अब किसके सहारे। रातें ना रही अब, वो दिन भी ना रहे। ठाकुर जी उद्धव को जब भेजते हैं, क्योंकि उनको अपने ज्ञान का अभिमान था और सभी प्रभु की कृपा से ही लीलाएं होती हैं, तो उद्धव के ऊपर कृपा करने के लिए बहुत बड़े शिष्य थे बृहस्पति देव के उद्धव जी। तो यहाँ से भक्ति के रंग में रंग के गए थे, भक्ति के रंग में रंग के गए थे, तो भूल गए वो सब कुछ, ज्ञान व्यान सब कुछ भूल गए वो। जो भक्ति है ना, प्रभु भक्ति मुश्किल से देते हैं, भक्ति में बंध जाते हैं प्रभु, भक्ति में प्रभु बंध जाते हैं। पूरा देखो ठाकुर जी का जैसे पीताम्बर फहरा हो, कितना सुंदर है। आ गया हरिहर टीला और ये मेरा बहुत प्रिय स्थान है। और एक बार हमारी सखी हैं कृष्णा, दो हैं, एक दोनों मुंबई की हैं, लेकिन वो जो कृष्णा एक बार लाइव में आई थी उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, दूसरी वाली हैं। तो मैं और वो परिक्रमा कर रहे थे बैठ के। बताने वाली चीज़ नहीं होती है, पापों को छुपाते हैं, अच्छी चीज़ों को बताते हैं, ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन इतना आनंद था, ऐसा लग रहा था प्रभु यही गोचारण कर रहे हैं, अपने सखाओं के संग हंसी ठिठोली कर रहे हैं। तो यहीं बैठ गए थे हम। और फिर ठाकुर जी ने कुछ अनुभूतियाँ भी करवाई। किसके रूप में? वो जो नील गाय होती हैं, नील गाय निकली तो बिल्कुल ऐसा ही लगा हमें। तो यहाँ छुप रही थी इस लैंड में, बहुत आगे तक है ये, आगे बहुत सारे पेड़ हैं। तो यहाँ से नील गाय निकली तो हमें अनुभव हुआ कि ये वो ही गाय हैं। और एक बार कृष्ण सखी आई थी, जब भी शायद नील गाय के दर्शन हुए थे, शायद हुए थे कृष्णा के सामने भी। हे प्रभु, हे नाथ, बहुत अलौकिक पक्षी। देखो ये सब ऋषि काय हैं सब, ये सब ऋषि मुनि हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैं चावल नहीं लेके आई इनके लिए। देखो अब क्या फायदा प्रायश्चित करने से। रातें ना रही अब, वो दिन भी ना रहे, है शाम बता हम जिए अब किसके सहारे। रातें ना, बाबा ने तो ये लगा दिया है। तो चलो नीचे से निकलते हैं। पता नहीं परिक्रमा भी शायद रोक ना दी होगी जगह, नहीं तो उल्टा लौट के आना पड़ेगा हमें। करंट के तार और लग रहे हैं उधर की साइड। देखो यहाँ भी मोर भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मोर भगवान के दर्शन। कितना अलौकिक है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। शब्द नहीं है मेरे पास, शब्द नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, हे नाथ,
बहुत अच्छा लग रहा है। देखो देखो देखो, ये जो दर्शन हो रहे हैं ना, ये कबूतर और कबूतरी के, देखो मैं दिखाऊं तुम लोगों को, ये कुछ ऐसा देखो, ये दर्शन आप शिव के और प्रभु के ही मान लेना। यहाँ मैंने एक बार और बताऊंगी मैं आप लोगों को कि 2 कबूतर और कबूतरी, और या फिर कबूतरी कबूतर, मतलब प्रभु हरि और हरेश्वर, तो दोनों एक चरण पे खड़े होकर समझो कि हमें ये सिखा रहे हों कि हम तपस्या कर रहे हैं या फिर हम लोगों के हित के लिए। देखो कि ऋषि मुनि कैसे तपस्या करते हैं, वो ऋषि रूप में क्या सिखा रहे थे पता नहीं। तो देखो अब भी देखो, इसी वाले खम्मन पे मुझे पहले दर्शन हुए थे और इसी पर देखो अब हो रहे हैं दोनों। देखो कितना प्रेम है। अभी थोड़ा वीडियो शुरू किया है ना, तो जब थोड़ा सा उधर की साइड हो गए, मेरी दृष्टि पड़ी तो दोनों आपस में बहुत मतलब एकदम हिल मिल रहे थे, जैसी उनकी इच्छा, जैसे वो दर्शन देना चाहें। यहाँ ठाकुर जी का और हरि का मिलन है, अपने हरि का और शिव जी का मिलन है। यहाँ पे दर्शन करने आए थे। देखो देखो एक चरण पर खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, मुझे तो ऐसा अनुभव हुआ। अब तो ये वाली लीला नहीं है। ये बहुत अपने वैष्णवों को बहुत प्रिय है ये। और श्री कृष्णा है नमो देवी यमुने, ये इसमें आप पढ़ सकते हो। वंदे ब्रज वसुंधराम, श्री कृष्ण कुंड, लंबाई उत्तर व दक्षिण, इसमें सब कुछ लिख रहा है। और श्री ये गोस्वामी परिवार पांडवी कक्ष, श्री वल्लभाचार्य जी को प्रकाट, सबकी महाप्रभु जी का प्रकाट भी लिखा हुआ है इसमें। सब कितना देखो, बारिश के महीनों में भर जाता है ये। एक मोरे मोर भगवान। रातें ना रही अब, वो दिन भी ना रहे, लीला की सुदिया बेहरी तेरी, लीला की सुदिया वे। कितने सारे पक्षी हैं, देख कितने प्यारे प्यारे पक्षी हैं। देखो अभी ये भैया बता रहे थे, अभी बताएंगे ये भैया, क्योंकि देखो ये भैया बता रहे हैं कि ये जो मोर है ना, ये भैया के पास बैठा रहता है। देखो कह रहे हैं कि ये मोर जो है ना हमारे पास ही बैठा रहता है। यूँ कह रहे हैं कि तुम आओगी इधर की साइड तो भग जाएगा। देखो खवा रहे हैं मोर को कुछ। और अभी जो दो कबूतर हैं ना, उनकी भी कहानी बता रहे हैं। ये अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, ये जब भाव से आते हैं ना, जब भी दर्शन देते हैं। ये मेरा अनुभव है, ये भाव से आते हैं जब भी दर्शन देते हैं। ये लोक की दृष्टि से हम आते हैं ना, तो जब ये नहीं देते हैं। देखो 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 मोर जा रहा है उनकी तरफ, देखो
देखो देखो देखो देखो। कितने प्यारे प्यारे पक्षी हैं। वो देख लिया है मोर ने, मोर भगवान की वीडियो बना रही हूँ। सब जानते हैं वो, इनके हाथों में से खाते हैं ये। देखो, जय श्री कृष्ण भैया। वो ये कबूतरों की कहानी बता रहे थे ना आप अभी। हाँ, ये काफ़ी दिनों से यहीं रहते हैं। मतलब कि आप बता रहे थे ना अभी कि इन दोनों में बहुत प्रेम है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्रेम है इनके अंदर। अलग नहीं होते हैं ये, है ना। एक बार पहले मैंने दर्शन करे थे, अभी बता रही थी ना मैं आपको कि एक ही चरण पे खड़े हो गए तो ऐसे तपस्या कर रहे हो, ऐसा ऐसा अनुभव हो। मतलब कि एक ही चरण पे थे दोनों, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। मंदिर के अंदर भी रहते हैं ये हाँ। तो ये ऐसा ही है भैया, यही चीज़ है ना कि हरि और हरेश्वर का दोनों का मतलब प्रेम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो ठाकुर जी और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, ये जिज्ञासु भक्तों को देते हैं। जी बिल्कुल। तो मैं बहुत भाव से आई हूँ, श्रद्धा भाव से ये परिक्रमा करने को, तो इसलिए दर्शन दिए। और बताओ भैया कुछ, आप यहीं रहते हो? हाँ जी, हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, आपको कुछ होते हैं अनुभव? जी, अनुभव क्या यहाँ पे बताते हैं कि पुरानी सच्चाई है, प्राचीन जगह यही है। प्राचीन तो है ही है, खैर ये तो सच्ची बात है। देखो यहाँ दोनों का मिलन है। सच्ची बात है। ये मंदिर है। अच्छा, ये गेट लग रहा है ना। क्या बजे खुलेंगे पट? खोल लो, 4 बजे खुलते हैं। हाँ अच्छा, खोल लूँ दर्शन के लिए? ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखो, शिव जी का और हरि का मिलन। जय हो प्रभु, जय हो नाथ। इसमें कुछ लाइट वगैरह जलती है भैया? नहीं, उसके अंदर लाइट चल नहीं खोलना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं है। बस लाइट लगाओगे तो आप पूरी लाइट को खराब कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही दर्शन हो रहे हैं, सुंदर दर्शन हो रहे हैं वैसे ही। वाह, बहुत सुंदर। वाह जी वाह, जय हो भोले शंकर। हमारे प्रभु में हमारी भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना परम पिता। जय हो, आपकी जय हो। देखो, इसमें से भी 2 शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वो बाबा ने जो बताया था ना। तो अपने भक्तों को, जो जिज्ञासु भक्त है ना, उनको देते ही देते हैं दर्शन। और ये जो है, ये बाबा की कुटिया है। उमेश भाई लेके गए थे वीडियो बना के, बाबा कुंभ के मेले में विराज रहे हैं इस टाइम पे। ये बाबा की कुटिया है, बहुत सुंदर है, बहुत। अरे भजन करने के लिए और क्या चाहिए। बहुत अलौकिक कुटिया है, बाबा कुंभ के मेले में है इस टाइम पे। गुफा के दर्शन करवाऊंगी मैं आप लोगों को, देखूंगी। मैं अकेली आई हूँ, तो मेरी अंदर घुसने की तो मुश्किल हिम्मत पड़ेगी। 2-4 सखी हों संग में, फिर तो अंदर मैं ही सबसे आगे जाती हूँ।
ये रही गुफा। पहले गुफा कच्ची थी, कच्ची गुफा के वीडियो शायद मेरे पास डिलीट हो गए हैं। तो ये सब ऋषि का, ये सब गोपीजन है, ये सब गोपीजन हैं। और जो निधिवन में जो राज चलता है ना, वो यहाँ भी चलता है। ये अपने आप श्री ने, अपने पंकज बाबा श्री ने हमें ये लीला बताई थी, उन्होंने हमें ज्ञात करवाई थी ये लीला। आज भी यहाँ लीलाएं होती हैं, रास विलास होता है। ये सब गोपीजन हैं, ये सब गोपीजन हैं। यहाँ भी रास चलता है रात में। भैया इसमें अंदर घुस सकते हैं क्या? चमकादड़ होती है ना, आप घुसोगे क्या? पहले जला लो तो लाइट अपने फ़ोन से। ये भैया बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। अपना मोबाइल नंबर दे देना, कोई दर्शक आना चाहे तो। टॉर्च नहीं थे, पहले तो टॉर्च लेके आए थे। आपका फोन की लाइट कम है, मेरी वाली लो आप। लो आप मेरे बार फोन की जला लो। रुक जा, मैं आपको जला के दे रही हूँ। एक मिनट, इसकी जला लो। हाँ हाँ, इसमें हाँ बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट बात है। देखो दर्शन तो आज बहुत अलौकिक हैं वास्तव में। और इसमें आज भी ऋषि लोग तपस्या करते हैं और पक्के पक्के मकान गिर जाते हैं बारिश से। ये कच्ची गुफा देखो, सत पे टिकी हुई है भक्ति के पे। चमकादड़ बहुत थी भैया, वो दिखाना आगे वो जो है। देखो ये जो है ना, इसमें आज भी अजगर रूप में ऋषि तपस्या करते हैं। इसमें देखो बहुत औंधा है, ये अंदर से बहुत औंधा है। ये मिट्टी से बंद बहुत विशाल है अंदर से। देखो बहुत विशाल है ये। इसमें कैसे इसमें तो दिखेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। बहुत औंधा है ये अंदर से, इसका कोई और छोर नहीं है। और भी दो हैं ऐसे, एक वो रहा उधर की साइड और एक ये रहा, पर वो तो बहुत ही विशाल है। मेरा ये इसका कैमरा भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। चलो भैया आ जाओ, आप ही चलो आगे। ये भैया का भाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। ये मेरे से कह रहे थे कि बहन जी तुम तो बहुत दिन में आई हो। मैंने कि भैया समय नहीं मिलता, मन तो बहुत करता है। देखो भैया यहाँ ऐसा बताते हैं हमारे गुरुजन कि आज भी रास चलता है। ये सब गोपीजन है, ये सब पुरानी चीजें हैं, है ना। ये कोई नई चीज है। आप रात में ही रहते हो? हाँ जी। ये पहले कच्ची थी ये और मिट्टी जा रही थी ना। हमारे कोई दर्शक यहाँ पे आना चाहे तो आप अपना मोबाइल नंबर बता दो। हाँ जी बिल्कुल, आप दर्शन करवा देना अच्छे से। हाँ जी हाँ जी। आप अपना मोबाइल नंबर बताओ आप। मेरा नंबर है 9193 हाँ 98 39 78। वाह, एक बार और बताओ। 91 93 हाँ 98 39 78। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सेवा करते हैं बेचारे। और मोर भगवान भी इनसे बहुत प्रेम करते हैं। हमारे दर्शक कुछ बहुत अच्छे हैं कि जो ब्रजवासियों से बहुत प्रेम करते हैं। लगवाया था ये वाला, हाँ। क्योंकि इसमें मिट्टी जा रही थी ना। देखो ये सब मिट्टी की गुफा है। देखो तो इसमें मिट्टी है। आप लोग बताओ, अच्छे अच्छे मकान ढह जाते हैं, ये क्यों टिकी हुई है? इतनी बारिश पड़ती है। ये तो अभी बनाया पक्का द्वार, पहले तो कच्चा था भैया सब। हाँ हाँ, है अभी हमने बनवाया जानबूझ के, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज्यादा जा रही थी, बंद हो जाती है। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले तो सब कच्चा था। ये रोकथाम के लिए बनवा दिया है। देखो ये सब, क्योंकि ये तप शिव जी और शिवजी महाराज ने तपस्या की थी ना यहाँ पर। हाँ, कई मंत्र हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रविदास महाराज जी, आज भी ऋषि जन तपस्या करते हैं अजगर के रूप में। अजगर के रूप में तपस्या करते हैं, ऐसा बताते हैं अपने गुरुजन। चलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पुरानी चीज है बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल।